एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द वीडियो। बहुत दिन से डिमांड आ रही थी कि हम टैबल्यू के डैशबोर्ड्स बनाना सीखें और उस पे एक लॉन्ग वेब जो प्रोजेक्ट है वो करें। सो आज हम वही करने वाले हैं। आज हम टैबल्यू के जो डैशबोर्ड है उसको क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि टैबल्यू के डिफरेंट एलिमेंट्स को कैसे एक्सप्लोर किया जा सकता है और कैसे हम चेंजेस करके अपने डैशबोर्ड को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो अपने डैशबोर्ड पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम पहले अपने डेटा को कनेक्ट कर लेंगे ताकि हम डेटा एनालिसिस कर सकें। तो कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है कि लेफ्ट कॉर्नर में आप देख सकते हो कि जो टू अ फाइल ऑप्शन दे रखा है और वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ऑप्शन दे रखा है। तो अगर आपकी एक्सेल फाइल है, जो आपका डेटा सेट है वो एक्सेल फाइल में है, तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ऑप्शन चूज करें। और अगर वो CSV कॉमा सेपरेटेड डेलिमिटर फॉर्मेट में है तो आपके टेक्स्ट फाइल का ऑप्शन चूज करें। ठीक है, तो मेरी जो फाइल है वो एक्सेल फाइल है, तो मैं सबसे पहले उस फाइल को इंपोर्ट कर लेता हूँ। और फाइल को इंपोर्ट करने के बाद सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि हम उसकी फॉर्मेटिंग को चेक कर लें। ठीक है, तो हमारा कॉल आईडी न्यूमेरिक फॉर्म में, इट्स ओके। जो डेट फॉर्मेट है वो डेट एंड टाइम में दिख रहा है, हमें सिर्फ डेट चाहिए। और एजेंट्स के नाम हमारे स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। ठीक है, डिपार्टमेंट स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। देन वी हैव आंसर्ड भी स्ट्रिंग फॉर्मेट, रिजॉल्ट येस और नो वो भी स्ट्रिंग फॉर्मेट। इसको हम नॉर्मली नंबर में ले लेते हैं और जो हमारा सेटिस्फेक्शन रेटिंग है उसको भी हम नंबर में कर लेंगे। ठीक है, तो इससे हमारा जो फॉर्मेटिंग वगैरह हो चुका है। अब हम अपने जो डेटा विजुअलाइजेशन है उसको शुरू कर सकते हैं। उसके लिए हमें शीट 1 का जो ऑप्शन हमें लेफ्ट कॉर्नर में दिख रहा है उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, और वहाँ पे फिर आप जो आपका मेन डैशबोर्ड है जहाँ पे आप अपने विजुअलाइजेशन है वहाँ पे आ जाओगे। उसमें आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड पे आपको डेटा पैन दिख रहा है जहाँ पे आपके सारे ऑप्शंस जैसे जितने भी हेड्स थे वो सारे शो ऑफ हो रहे हैं। उसके बाद में फिल्टर्स पैन है, वहाँ पे हम अपने सारे फिल्टर और एडिटिंग्स या जो भी कलर चेंजेस हैं या साइज हुआ, लेवलिंग हुई, डिटेलिंग हुई, उसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बीच में जो हमारा वर्किंग स्पेस है राइट में आप देख सकते हो कि जो शो मी का ऑप्शन है वहाँ से आप अपना जो चार्ट फॉर्मेट है उसको चेंज कर सकते हैं। और फिर रो और कॉलम का ऑप्शन दे रखा है जहाँ पे हम अपने डेटा को इंसर्ट करके फिट अप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, पहले हम इस शीट का नाम चेंज कर देंगे। और हमारा जो ये जैसा कि हम जानते हैं कि टैबल्यू में जो पर शीट होती है वो एक चार्ट को रिप्रेजेंट करती है, तो हम जो हमें जो चार्ट का नाम देना है वही हम शीट का नाम देंगे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, कॉल आईडी काउंट बाय डेट। तो हमें ईच डे पे कितने काउंट्स हैं वो चेक करने, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉल आईडी देंगे। ठीक है, एड ऑल मेंबर्स और इसका हम पहले मेजर कर देंगे काउंट। ठीक है, और हमें डेट के हिसाब से चाहिए तो हम डेट को पेस्ट करके और इसका जो डेट है उसको डे बेस फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि जो ओवरऑल एक लाइन ग्राफ है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई है, जिसमें हमें एक पीक्स दिख रहे हैं कि जो हमारी ये डे 11 है वहाँ पे जो कॉल आईडीज हैं वो हाईएस्ट काउंट्स में आई हैं। ठीक है, इसका अगर हमें कलर चेंज करना, हम बेसिकली किसी कलर को चूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और वो उस कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने सेकेंड चार्ट पे। सेकेंड चार्ट में हम क्या करने वाले हैं कि हम अपनी जो कॉल आईडी है उसको डिपार्टमेंट के हिसाब से देखने वाले हैं कि किस डिपार्टमेंट से हमारी जो हाईएस्ट कॉल्स हैं वो आ रही हैं। ठीक है, इसके लिए हमें क्या लेना होगा, हमें फिर से कॉल आईडी को रोज में हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ऐड ऑल मेंबर्स। ठीक है, और उसके बाद जो डिपार्टमेंट है उसको हम कॉलम्स में ऐड कर देंगे। ये ऐसे इस फॉर्म में इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने जो कॉल आईडी है उसके मेजर्स वो काउंट पे नहीं डाला हुआ है। तब आप देख सकते हो कि जो ओवरऑल कॉलम्स हैं वो हमें दिख रहे हैं कि, और ईच डिपार्टमेंट का हमें अलग दिख रहा है। जैसे फैन का हमें दिख रहा है काउंट 196, फ्रिज का हमें 187 दिख रहा है। देन वी हैव कॉल आईडी फॉर मॉनिटर इज 220। तो ऐसे हमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में दिख जा रहा है। ठीक है, अब हम डिपार्टमेंट्स का अगर हम कलर चेंज करना चाहें तो हम कलर फॉर्मेटिंग में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और जो कॉल आईडीज हैं हम उसका हमें हमें उसके हिसाब से जो हमारा लेवलिंग है वो चाहिए। ठीक है, कॉल आईडी का मैं यहाँ पे काउंट ले लेता हूँ, तो हमें जो काउंट्स हैं वो दिख जाएंगे। और डिपार्टमेंट्स का तो मैंने कलर चेंज कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मॉनिटर हमारा डिपार्टमेंट है उसके हाईएस्ट कॉल्स आए हैं। ठीक है, इस रिस्पेक्टिव और डेट्स। ठीक है, और अगर हम इसको और इन डिटेल जानना चाहते हैं तो हम डेट को भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, उससे हमारा जो डेट वाइज है वो ग्राफ्स बन के बाहर आ जाएगा। ठीक है, और हम देख पाएंगे किस डे में जो हमारा, जैसे मान लीजिए ये डे 1 है
इस पे जो हाईएस्ट कॉल्स हैं वो सोलर पैनल्स के लिए हैं, डिपार्टमेंट का है। जो सेकंड डे है उसमें भी सोलर पैनल्स के सबसे ज़्यादा हैं। थर्ड डे पे हमारा जो फैन के हैं उनके सबसे ज़्यादा कॉल्स हैं। तो ऐसे हम ईच डे का अलग अलग देख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के हम जो अपनी डेट्स हैं उनको हटा देंगे ताकि हमें एक सिमिलर छोटा सा सिंपल सा ग्राफ मिल जाए। आप शो मी ऑप्शन में देख सकते हो कि जो डिफरेंट अवेलेबल ऑप्शंस हैं वो हमें टैब सजेस्ट कर देता है कि आप इन ऑप्शन के साथ भी जा सकते हो। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो थर्ड चार्ट होना है वो क्या होने वाला है। तो हमने लाइन ग्राफ कर लिया है, हमने बार चार्ट कर लिया है। अब हम मूव करते हैं और एक हम पाई चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपने जो टाइटल है उसको रीनेम कर लेंगे और हमें ऐसी एक क्वांटिटी चाहिए जिसमें हम दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे जा सकें, जैसे या तो यस नो हो या तो ट्रू फॉल्स हो। तो हमें जो दिखता था, हम जो आंसर्ड वाला ऑप्शन है उसका यूज़ नहीं किया, तो हम उसका यूज़ कर लेते हैं फिलहाल। और आंसर्ड की जो डेटा एनालिसिस है उसको कर लेते हैं। तो उसको हमें करने के लिए क्या करना होगा, सिंपली आंसर्ड को आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। उसका हमें चाहिए काउंट, तो मेजर पे जाके हम सिर्फ काउंट ले लेंगे और हमें चाहिए इसका इन डिटेल। तो आप देख सकते हो कि नो जो पार्ट है वो अलग डिवाइड हो गया है, यस पार्ट हमें अलग डिवाइड में रो के मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट में देख सकते हो कि आप पाई चार्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, हम वहाँ पे क्लिक कर देंगे और आपका जो ओवरऑल काउंट है वो दिख जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको लेबल चाहते हैं तो हम वो लेबल भी ले सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे और इसमें हम निकालेंगे डिपार्टमेंट बाय सेटिस्फेक्शन लेवल। पहले हम रिजॉल्व निकाल लेते हैं, ठीक। उसके हिसाब से और उसके बाद अगर हम डिपार्टमेंट बाय सेटिस्फेक्शन देख सकते हैं तो हमें एक एनालिसिस में ईजी होगा। तो रिजॉल्व काउंट पहले हम देख लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट को हम रो में ड्रॉप कर देंगे और जो रिजॉल्व ऑप्शन है उसको हम कॉलम्स में ड्रॉप कर देंगे और जो इसको हम काउंट में डाल देंगे। तो हमारे पास देख सकते हैं कि जो आप ओवरऑल काउंट है वो हमें मिल गया है, ठीक है। हमें चाहिए ये अलग अलग, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा डिपार्टमेंट ऑप्शन है उसको हम कॉलम्स में ड्रॉप कर देंगे। तो इससे हमारा जो ओवरऑल ऑप्शंस हैं वो बाहर आके दिख जाएंगे, ठीक है, कि कितने हमें रिजॉल्व हुए हैं, कितना हमें ऑप्शन मिला है। आप देख सकते हो कि जो कॉल आईडीज के हिसाब से जो डेटा सेट है वो ऑलरेडी इसने डिफरेंशिएट कर दिया है। तो ओवरऑल जो डेटा है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम ही आ रहा है और इससे हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओवरऑल इसमें अब हम देखो बाइफर्सिकेशन देख सकते हैं कि जो नो पार्ट है वो 70 जो हमारा काउंट है वो अभी रिज़ॉल्व नहीं हुआ है और जो 146 पार्ट है वो रिज़ॉल्व हो चुका है। तो इस तरह हम क्या कर रहे हैं कि जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं वो देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया है, ओवरऑल कॉलम्स में डिपार्टमेंट को ऐड कर दिया, रोज़ में हमने रिज़ॉल्व के काउंट को डाल दिया है और जो हमारा रिज़ॉल्व चीज़ था उसको हमने लेबल में डाल दिया है ताकि हमें पता चल जाए कि रिज़ॉल्व के अंदर हमें ऑब्वियसली आप डेटा में देख सकते हो कि रिज़ॉल्व के अंदर हमें सिर्फ बाय येस और नो का ही ऑप्शन था। तो उस हिसाब से उसने उसको डिवाइड कर दिया है और हमारे पास जो डेटा है वो बाहर आ गया है, ठीक है। अगर इसको हम हटाएँ तो आप यहाँ पे डिपार्टमेंट्स के जो फ़िल्टर्स है वो भी देख सकते हो। तो आप अगर एक चाहे तो एक अगर आप डिफरेंट नंबर्स चाहो तो आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। अगर हम रिज़ल्ट को डिटेल्स में डाल दें तो आप वहाँ पे उसके काउंट्स भी देख सकते हो, ठीक है। तो आप काउंट अब देख पा रहे होगे कि कितने काउंट किसके हैं, ठीक है। तो इस तरह आप डिफरेंट फॉर्मेटिंग जो अपने टैब्लो में है उसको ट्राई कर सकते हैं और जो हमारा ओवरऑल डेटा है वो और ज़्यादा इन डेप्थ स्पेसिफिक आंसर जो है वो हमें दे देगा, ठीक है। अब अब हम फाइंड कर लेते हैं डिपार्टमेंट वाइज सेटिस्फेक्शन लेवल, ठीक है। इसमें हम ये देख रहे हैं कि किस डिपार्टमेंट का जो ओवरऑल सेटिस्फेक्शन लेवल है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो हम अपने डिपार्टमेंट्स को कॉलम में ऐड कर देंगे एंड देन हम अपने सेटिस्फेक्शन जो रेटिंग है उसको रोज़ में ऐड कर देंगे और इससे हमारा जो ओवरऑल सेटिस्फेक्शन रेटिंग की जो कॉलम्स है वो आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो ओवरऑल सेटिस्फेक्शन रेटिंग है उसके हाईएस्ट जो है वो मॉनिटर के हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा ओवरऑल सेटिस्फेक्शन रेटिंग्स हैं उसके हिसाब से हमारा जो मॉनिटरी डिपार्टमेंट है वो सबसे हाईएस्ट पे है और फॉलोड बाय देन वी हैव इज फैन डिपार्टमेंट और देन आप देख सकते हो कि मैंने कलर के हिसाब से उसको बाइफरकेट कर दिया। तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वो डार्क में दिख रहा है और जो लाइटेस्ट है मतलब जो लेस्ट है वो लाइट कलर में दिख रहा है, ठीक है। मूविंग नेक्स्ट हम एजेंट आंसर चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि किसी एजेंट ने कितना आंसर करा है। तो हम एजेंट को कॉलम में डाल देंगे और आंसर का हम ले लेंगे काउंट, ठीक है। इससे हमें पता चलेगा कि जो अगर हम इसको हाईएस्ट टू लोएस्ट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है, ये ऑप्शंस आप याद रखना कि ये इससे आप आपको किसी भी अपने डेटा को डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो।
तो इसमें आप देख सकते हो कि जो हमारा जॉन है उसने हाईएस्ट आंसर किए हैं, ठीक है? और फॉलोड बाय जो गर्व है उसने लिस्ट किए हैं, ठीक है? इसको अगर हम कलर चेंज करना चाहें तो आप देख सकते हो हमने इसका कलर चेंज कर दिया और इसको हम लेवल्स भी डाल देंगे। तो इससे हमें अपना लेवल मिल जाएगा और इसके आप देख सकते हो काउंट भी हमें दिख रहा है कि हाँ कितने आंसर किए हैं, कितने आंसर नहीं किए। फाइन, तो हमने ओवरऑल 6 जो चार्ट्स में ग्राफ्स में डिफरेंट हमने बना के ट्राई करा। आप इसी तरह डिफरेंट फॉर्मेटिंग्स और फॉर्मेट्स में चेंज करके इसका यूज़ करके आप डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट फॉर्मेटिंग वो आप दे सकते हो, ठीक है? अब हम फाइनली अपने जो डैशबोर्ड है उसको क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए हमें जो सेकंड ऑप्शन है न्यू डैशबोर्ड, उसका ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी जो साइज़ है उसको हमें ऑटोमेटिक पे सेलेक्ट करना है ताकि जो अपने आप रीअरेंज कर ले। और यहाँ पे हमने जितनी भी शीट बनाई हैं वो सारे यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिख रही हैं। तो हम एक-एक करके सबको पहले ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे और बाद में हम इसको फॉरवर्डिंग करेंगे ताकि हमारे लिए आसान हो, ठीक है? सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हर एक चार्ट को फ्लोटिंग में डालना होगा ताकि अपना ये स्पेस लेना कम करे, ठीक है? और उसके बाद हम उसको रीअरेंज कर पाएंगे। तो हम पहले एक-एक को सेलेक्ट करके फ्लोटिंग पे कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो अब सारे चार्ट्स जो हैं वो फ्लोटिंग फॉर्मेट में आ गए हैं और हम इस पे अब इसको आराम से रीअरेंज करके अपने ज़रूरत के हिसाब से लगा सकते हैं, ठीक है? इसकी हम साइज़, विड्थ को भी हम बढ़ा-घटा सकते हैं ताकि हमें अपने हिसाब से अपनी जो डेटा है वो हमें मिल जाए, ठीक है? तो एक बार मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूँ, फिर हम आगे की जो बातें हैं वो करते हैं। अब आप यहाँ पे जो नेविगेशंस हैं वो लगा सकते हो, वर्कफ़्लो लगा सकते हो, ठीक है? ब्लैंक्स लगा सकते, इमेजेस ऐड कर सकते हो और टेक्स्ट फॉर्मेट अगर हमें अपने यहाँ पे एक टाइटल डालना हो, ठीक है? कि कॉल सेंटर डैशबोर्ड एनालिसिस, ठीक है? इसका हम टेक्स्ट फॉर्मेट और बाकी सब चीज़ें भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है? आप देख सकते हो कि हम उसको कहीं भी एज अ सेंटर या ठीक है? तो आप देख सकते हो कि जो हमारी ओवरऑल फॉर्मेटिंग है वो हो गई है और हम यहाँ पे फॉर्मेट टेक्स्ट ऑब्जेक्ट करके या फिर इनको अ, एक-एक चार्ट्स को हम यूज़ एज़ फ़िल्टर कर देंगे। अगर हम इसको यूज़ एज़ फ़िल्टर करते हैं, तो हम अगर एक पे सेलेक्ट करेंगे तो उस हिसाब से जो बाकी की चीज़ें हैं वो चेंज हो जाएँगी, ठीक है? ठीक है, आप देख सकते हो अगर आप फ़िल्टर की तरह यूज़ नहीं करोगे तो उससे कुछ नहीं होगा, सिर्फ़ एक चार्ट्स पे ही सिलेक्शन आएगा, ठीक है? तो अगर मैं सिर्फ़ इसको यूज़ एज़ फ़िल्टर करता हूँ, तो मैं नो वाले ऑप्शन सारे चेक कर सकता हूँ कि जितने भी जो आंसर्ड कॉल्स हैं उसमें नो में कितने कॉलिंग्स आई हैं, कितने डिपार्टमेंट्स हैं, कितने रिज़ॉल्व काउंट्स हैं, डेट्स क्या हैं और उनका सैटिस्फैक्शन लेवल क्या था, ठीक है? आप उस हिसाब से देख सकते हो।